टाइम एंड वर्क के पार्ट 5 में हम देखेंगे उन प्रॉब्लम्स को जिसमें कुछ पुरुष, महिलाएं और बच्चे साथ में काम करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में 2 से 3 कंडीशंस दी होती हैं और बताया जाता है कि यदि पहला समूह जिसमें कुछ बच्चे, पुरुष, महिलाएं हो सकती हैं इतने दिन में काम समाप्त करता है तो दूसरा समूह कितने दिनों में काम खत्म करेगा। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने शुरुआत के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देख लें, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आपसे टाइम एंड वर्क से संबंधित कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो स्वागत करता हूं आप सभी का एस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि कहता है यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हो और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हो तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। यानी यहाँ पे एक कंडीशन दी है, एक कॉम्बिनेशन दिया है 6 पुरुष और 8 लड़कों का जो कि काम करते हैं 10 दिन में, और दूसरा ग्रुप दिया है जो कि है 26 पुरुष और 48 लड़कों का जो काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो हमसे पूछा क्या है कि 15 पुरुष और 20 लड़के अगर मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने समय में पूरा करेंगे। तो इसको निकालने का वही तरीका हम लोग फॉलो करेंगे जो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। इस तरह के क्वेश्चंस को किताबों में बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके दिया होता है कि इससे बराबर करिए, उससे बराबर करिए, फिर लॉजिक नहीं समझ में आता है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ये क्वेश्चंस बड़े टेढ़े लगने लगते हैं, बड़े टाइम टेकिंग लगते हैं। लेकिन हम लोग इसमें भी वही चीज़ें फॉलो करेंगे जो अब तक कि हम लोग ने सीखा है, पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बताया है। तो इस हिसाब से करते हैं। बस ये ध्यान रखिए यहाँ पे M1 जो है एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा और इसी तरह से M2 एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो M1 की जगह हम लिख सकते हैं कि 6 मैन, 6 M का मतलब होगा मैन से यानी पुरुष, और 8 लड़के यानी 8 बॉयज़ यानी 20 है। ठीक है। अब यहाँ पे D1 कितना दिया है, 10 दिन में, 10 दिन में पूरा करते हैं तो ये हो जाएगा इंटू 10 इक्वल टू M2 जो हो जाएगा दूसरा ग्रुप है, वो दिया हुआ है 26 पुरुष यानी 26 मैन, जिसे मैं M से डिनोट कर रहा हूँ, और 48 लड़के यानी 48 बॉयज़ जिसको मैं B से डिनोट कर रहा हूँ। ये काम ख़त्म करते हैं 2 दिन में, सेम काम ही ख़त्म करते हैं। तो हमसे पूछा क्या है कि 15 मैन और 20 लड़के यानी 20 बॉयज़ मिलके कितने समय में काम को पूरा करेंगे, ये हमें निकालना है। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से ये 5 चला जाएगा, ये बच जाएगा 30 M प्लस 40 बॉयज़ इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉयज़। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 30 M में से 26 M गया, 26 M इधर आके माइनस होगा तो ये बचेगा 4 M, ये बचेगा 4 M, 4 M बराबर 30 में से 26 गया, 4 M बराबर ये 40 इधर चला जाएगा, 48 में से 40 गया नहीं 8 बॉयज़, M बराबर 2 बॉयज़, 2 बॉयज़। ये बताता है हमें कि एक आदमी 2 बॉयज़ के बराबर है या एक आदमी की क्षमता 2 बॉयज़ के बराबर है। यानी अगर एक बॉय एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो वही एक आदमी 2 यूनिट का काम करेगा। अब ये M बराबर 2B जो वैल्यू आ गई है, इसको हमें किसी एक इक्वेशन में रखना है जिससे हम मैन को बॉयज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। और इस इक्वेशन में रखने से पहले हम बस इतना देखेंगे, ध्यान देंगे कि जो M1 है यानी इसमें चाहे वो पुरुष हो तो M2 में भी केवल पुरुष होना चाहिए। M1 में अगर केवल लड़के आप रखते हो तो M2 में भी लड़के होने चाहिए। M1 में अगर औरतें या महिलाएं काम करती हैं तो M2 में भी महिलाएं होनी चाहिए। बस यही ध्यान रखना है कि जो जेंडर M1 का होगा वही जेंडर M2 का होगा, तभी ये आसानी से M1 M2 आसानी से कटेगा और हमारा आंसर आएगा। तो M बराबर 2B अगर आप यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा 30B यानी M बराबर 2B तो 15 M बराबर 30B प्लस 20B यानी ये इक्विवेलेंट हो गया 50 बॉयज़ के, ये B है।
20 बी, यानी ये 50 बॉयज के इक्विवेलेंट हो गया। अब 50 बॉयज, हमें यही पूछा था कि कितने दिन में ये काम करते हैं, यानी 15M प्लस 20 बॉयज का जो ग्रुप है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। और अभी हमने निकाला है कि 15M प्लस 20 बी का जो ये ग्रुप है ये 50 बॉयज के इक्विवेलेंट है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ एक इक्वेशन उठा के और बराबर इसके कर दें। तो जो हमें पहला वाला इक्वेशन था उसको हम ले लेते हैं कि 6M प्लस 8B जो ये ग्रुप है ये 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। और हमसे जो पूछा है उसको यहाँ रख लेते हैं कि ये 15M प्लस 20B का पूछा है, 15M प्लस 20B का ये कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, यही पूछा है। तो m बराबर हम 2b निकाले हैं, यहाँ पे इसको रख लिया तो ये 12b हो जाएगा। 6m बराबर 12b प्लस ये 8b, यानी 12 प्लस 8, यानी ये ग्रुप इक्विवेलेंट हो गया 20 बॉयज के। 12 8 20 बॉयज यानी 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। और ये हमने 15m प्लस 20b निकाला है 50 बॉयज के इक्विवेलेंट, ये कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस को करने का यही एक फंडा था कि ये बी और ये बी आसानी से कट जाए, इसीलिए हमने इस चीज को इक्वल करके और एक एम और बॉयज में, मेन और बॉयज में एक रिलेशनशिप फाइंड कर लिया कि एक आदमी कितने बॉयज के बराबर होगा। इसी तरह से जब किसी इक्वेशन में लेडीज भी इंक्लूड हो, बॉयज भी इंक्लूड हो और मेन भी इंक्लूड हो, तो आप मेन को केवल बॉयज में कन्वर्ट कर लीजिए या मेन को लेडीज में कन्वर्ट कर लीजिए या किसी भी एक जेंडर को दूसरे जेंडर में पूरा एक कन्वर्ट करके ही इस फॉर्मूले में रखिए ताकि आसानी से दोनों तरफ से वो जेंडर कट जाए और हमारा आंसर आ जाए। तो 20b और ये 50b, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 4 ये कैंसिल हो गया और b से b देखिए आसानी से कैंसिल हो गया। तो 4 बराबर d, यानी कि जो ये ग्रुप होगा ये 4 दिन में काम कंप्लीट करेगा, 4 दिन में ये काम कंप्लीट करेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस नहीं है। एक बार आप समझ गए तो इसको आप आसानी से ये स्टेप गायब करके सीधे सीधे यहाँ पे जो दिया है 6 आदमी और 8 लड़के, उसके साथ सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मन ही मंदिर आप अंदर ही अंदर आप लिख सकते हैं और ये लाइन सीधे डायरेक्ट आप ये लाइन लिख सकते हैं इक्वल करके। और जहाँ एक बार आपने कन्वर्ट कर लिया किसी भी इक्वेशन में डाल लीजिए। मैंने 6m प्लस 8b इंटू 10 किया है, आप इस इक्वेशन को उठा सकते थे। 26 मेन प्लस 48 बॉयज 2 दिन में काम कंप्लीट करते हैं और जो पूछा है उसके इक्वल टू कर दीजिए, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए वैल्यू और उस इक्वेशन को बराबर करके आंसर आसानी से आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 16 पुरुष और 20, या यहाँ पे या दिया है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान देना होगा कि या है यानी और है। 20 स्त्रियाँ एक काम को 25 दिन में पूरा कर लेती हूँ, तो इसको नोट कर लेते हैं, यानी कि 16 मैन इक्वल टू 20 वुमेन। अब यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक m बराबर इतना, तो इसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ 4 से इसको कर देंगे तो ये 4 चला जाएगा, ये 5 चला जाएगा, यानी m बराबर 5/4 w। ये चीज़ हमें दिया हुआ है, ये आसानी से हमने पहले में निकाल लिया। 25 दिन में, यानी ये चीज़ दिया हुआ है कि ये 25 दिन में पूरा कर लेती हैं, 25 दिन में कोई काम को कंप्लीट हो जाता है 25 डेज में। यानी कि चाहे 16 आदमी काम करें कंप्लीट काम तो उसे 25 दिन में कर सकते हैं, या फिर कोई 20 औरतें काम करें तो भी उसी काम को 25 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर 28 पुरुष हैं यानी 28 मैन प्लस, अब यहाँ पे और दिया है, यहाँ पे और दिया है, इसका मतलब होगा प्लस कि इनके साथ 15 महिलाएं भी काम करती हैं, जैसे मैं W से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये कितने दिन में इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी हम सिंपली M1D1 से M1D1 इक्वल टू M2D2 से फाइंड आउट कर सकते हैं। M1 की जगह हम चाहे मैन रख लें चाहे वुमेन रख लें, तो m बराबर 5/4 वुमेन है, जो इसमें मैं पुट करूँगा, इसीलिए मैं वुमेन लग देता हूँ कि यहाँ पे m1 बराबर 20 वुमेन मान लेता हूँ, 20 वुमेन। और d1 कितना है 25 डेज। m2, अब m2 बराबर यानी ये चीज़ ये ग्रुप होगा 28 मैन और 15 वुमेन का। अब मैन को भी मैं अगर वुमेन कर दूं तो यहाँ से वुमेन और यहाँ से वुमेन कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ एक 28
यहाँ पे अलग से कर देता हूँ। 28 गुणे m बराबर 5/4 वुमेन प्लस 15 वुमेन। अब इसको मैं काटूँ तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 7 बचे 35, 35 वुमेन प्लस 15 वुमेन, यानी कि ये 35 15 50, 50 वुमेन होगी। तो दूसरे ग्रुप को मैं सिंपली 50 वुमेन, और यही हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा इस ग्रुप को। तो ये ग्रुप की कैपेसिटी 50 वुमेन के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ से 25 25 दूनी 50, ये कैंसिल हो जाएगा, W कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, जो कि बचेगा 10, यानी D बराबर 10 डेज आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। मतलब अगर 28 वुमेन और 28 मेन और 15 वुमेन यही काम को करेंगे तो वो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन कहता है 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए आर है, ये और है, यानी कि 7 पुरुष यानी 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 वुमेन 10 दिन में। अब देखिए यहाँ पे वर्क भी दे दिया कि 100 मीटर की दीवार बनानी है। तो अगर हम लोग एक ही फंडे से काम करेंगे तब हमारे लिए क्वेश्चंस को टैकल कर पाना बड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो फिर हम जब भी क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ही मेथड से समझाऊँ, ताकि आप एक ही चीज़ को अगर समझ गए तो आप क्वेश्चन में जितना भी ट्विस्ट होगा, तरह तरह से नए नए क्वेश्चन बनाए जाएंगे, आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो इसीलिए आप शुरुआत की 2-3 वीडियोस तो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने सारे कंसेप्ट बताए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, और क्वेश्चन पूछा क्या है फिर 10 दिन में बना सकते हैं, और ये फिर लिखा है कि 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष यानी 14 मैन और 20 महिलाएं यानी 20 वुमेन को 600 मीटर बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ डेज लगेगा, कितने दिन लगेंगे, यानी हमें ये डे निकालना है। और ये दे दिया इनका, ये 600 मीटर का इनको काम दिया गया है। तो इसको भी हम सिंपल M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2 इसी से कर सकते हैं। अब ये 7 मेन काम करें या 10 वुमेन काम करें, ये 10 दिन में ही काम कंप्लीट होगा, जो कि है 100 मीटर बनाने का। और इस केस में ये दोनों मिल के काम करेंगे, और 600 मीटर बनाना है हमें, ये डेज पता करना है। तो इसकी जगह मैं 10 वुमेन ही लिख दे रहा हूँ। 10 वुमेन 10 दिन में काम करेंगे तो 100 मीटर बनाएंगे, ठीक है। और इसको भी देखिए, यहाँ से 7m बराबर 10 वुमेन है, तो यानी यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि m बराबर 10/7 W। अब यहाँ पे हम 14m की जगह इस m को यहाँ पुट कर दें, तो 14 गुणे 10/7 W प्लस 20 W। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गया किसी सिंपल, मतलब एक आदमी या एक औरत के फॉर्म में, इसीलिए हम उसको कन्वर्ट कर दें, ताकि यहाँ पे M2 बराबर किसी एक स्पेसिफिक, चाहे औरत के रूप में हो चाहे वो आदमी के, उसमें हम रख सकें। तो ये 7 से ये 2 जा जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 यानी 40 वुमेन, यानी 14m प्लस 20 वुमेन का जो ग्रुप है ये इक्विवेलेंट है, बराबर है 40 वुमेन के बराबर में। यही चीज़ हमें निकालना है, और ये 600 मीटर काम करते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं कि दूसरी कंडीशन कह रही है कि अगर 40 वुमेन काम करें और वो भी 600 मीटर का बनाने का काम, तो उन्हें कितना नंबर ऑफ डेज लगेगा। अब यहाँ से हम आसानी से कैंसिल कर दें, 100 से ये चला जाएगा 6 टाइम्स, W से W कैंसिल, और ये हो जाएगा 10 से 4, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, यानी, और ये 3 यहाँ 3, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा D, यानी कि नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे
15 दिन लगेंगे। ये आंसर हमारा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक पुरुष एक स्त्री एक एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसको नोट कर लेते हैं। एक पुरुष यानी एक मैन, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का, यानी इसको नोट कर लेते हैं। एक पुरुष एक स्त्री यानी कि एक वुमेन और एक लड़का यानी कि एक बॉय मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब तीनों अगर काम साथ में काम करते हैं तो ये काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। यदि एक पुरुष अकेला उस काम को 6 दिन में, अब यहाँ पे दे दिया कि अगर एक पुरुष है, मान लेते हैं एम, ये 6 दिन में काम कर लेता है, और एक लड़का अकेला, यानी अगर वही काम केवल एक लड़का करे तो ये 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक स्त्री अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगी? एक स्त्री का पूछा है, यानी कि हम जो पूछा है उसको यहाँ नोट कर लेते हैं कि वुमेन कितने दिन में उसे पूरा करेगी। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले भी बताए हैं। अब इसको हम ईजिली एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एक मैन है तो m प्लस डब्ल्यू प्लस बॉय इक्वल टू, ये 3 दिन में कर लेता है। तो एलसीएम अगर हम ले लें तो 18, 6 और 3 का एलसीएम 18 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये 2 वुमेन 3 वुमेन और 4 बॉयज़ लेता तो हम इस तरीके से इसे नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट सबका 1 1 1 है, इसीलिए हम 1 डे काम निकाल के इनको आसानी से घटा के हम वुमेन का काम निकाल लेंगे कि एक दिन में वुमेन कितना करती है। टोटल काम हमें 18 यूनिट पता है, तो हम उसका निकाल लेंगे कि अगर वही काम अगर वो अकेले करेगी तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो एक दिन का काम एक मैन का आएगा 6 3 18, यानी 18 को 6 से डिवाइड किए 3 आ गया, 18 को 18 से डिवाइड किए 1 आ गया, यानी एक दिन में एक लड़का 1 यूनिट काम करता है, और ये तीनों मिल के अगर काम करेंगे तो 6 यूनिट हो जाएगा। हमें डब्ल्यू पूछा है, डब्ल्यू निकालने के लिए अगर तीनों के कॉम्बिनेशन में, यानी आदमी औरत और लड़के में से अगर हम आदमी और लड़के को घटा दें तो हमें औरत का काम मिल जाएगा एक दिन का, यानी डब्ल्यू बराबर एम प्लस डब्ल्यू प्लस पी माइनस एम प्लस बी। और मैंने ये शुरुआत में भी आपको बताया था कि जब भी हम घटाते या जोड़ते हैं केवल वनडे वाले काम से ही करते हैं। ये वनडे, ये एक दिन का इनके काम निकल के आया है। तो W बराबर ये हो जाएगा, ये एक दिन का काम, मतलब यहाँ पे ये वनडे वर्क है इन लोग का, एक दिन का काम। एक आदमी 3 यूनिट काम करता है, एक लड़का 1 यूनिट करता है, और ये तीनों मिलते हैं तो 6 यूनिट करते हैं। तो इसकी वैल्यू 6 है, अभी यह निकाली हमने। और m प्लस बी, m की वैल्यू है 3 और बॉय की वैल्यू एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो 6 में से ये 4 गया, यानी 2 यूनिट। तो एक औरत एक दिन में 2 यूनिट काम करती है और काम उसे करना है 18 यूनिट। तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन में 18 यूनिट कर लेगी? 18 डिवाइड बाई 2, यानी कि 9 डेज में, 9 डेज में वो काम ख़त्म कर लेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीनों में कर सकते हैं, तो उसको नोट कर लेते हैं। 10 पुरुष यानी कि 10 मैन, या अब यहाँ पे या दिया हुआ है यानी इक्वल टू, और दिया होता तो एडिशन होता, यानी जोड़ते हैं हम। 10 वुमेन 20 वुमेन, या यहाँ पे भी देखिए या दिया हुआ है, मतलब इक्वल टू 40 बच्चे 40 बॉयज़ एक कार्य को 7 महीने में, यानी 7 महीने में ये काम, एक कोई 7 महीने में ये काम कर लेते हैं। तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ। अब हमसे पूछा क्या? 5 पुरुष यानी 5 मैन, 5 बच्चे यानी 5 बॉयज़ और 5 स्त्रियां यानी कि 5 वुमेन उसी काम को, उसी कार्य का आधा काम कितने समय में पूरा कर लेंगी? उसी कार्य का आधा काम, यानी कि ये नंबर ऑफ डेज बताना है, और जो ये वर्क है ये आधा काम करती हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट काम करती हैं, यहाँ पे ये कंप्लीट काम करती हैं। तो सिंपल इसी तरीके से निकाल सकते हैं हम। अब हमें तीनों फॉर्म को, जैसे वुमेन मैन बॉयज़ को एक उसमें ही रखना है, तभी हम ये M1 D1
अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2 को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि 10 मैन, 20 वुमेन और 40 बॉय को एक ही तरह से हम लिख सकें। तो अगर यहाँ से देखिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 मैन बराबर 20 बॉय है, 20 वुमेन है, और इसी चीज़ को 20 वुमेन 40 बॉय के बराबर भी है इसी इक्वेशन से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक मैन 10 दूनी 20 2 वुमेन के बराबर है, और 20 दूनी 40 यानी एक वुमेन 2 बॉय के बराबर है। अब इसी चीज़ को हम केवल बॉयज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे रख सकते हैं हम कि एक मैन बराबर 2 वुमेन, और तो 5 मैन बराबर हो जाएंगे 10 वुमेन, यानी कि ये 10 हो जाएगा, 10 वुमेन प्लस 5 बॉय है ही, प्लस 5 वुमेन, यानी ये 10 5 15 वुमेन। 15 एक वुमेन बराबर 2 बॉय दिया हुआ है, तो 15 वुमेन बराबर 30 बॉय हो जाएगा। तो ये 30 बॉय प्लस 5 बॉय, यानी कि हो जाएगा 35 बॉय। 35 बॉय कितने दिन में इसी काम का आधा काम करते हैं, यही हमें निकालना है। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 40 बॉय। सेम रखना चाहिए, अगर यहाँ पे M1 भी बॉयज़ के टर्म में है तो M2 भी बॉयज़ के टर्म्स में होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 40 बॉय 7 महीने में W यूनिट काम करते हैं। तो हमसे पूछा है 35 बॉय कितने दिन में उसी काम का आधा यानी W/2 काम कर लेंगे। अब देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा, बॉयज़ से बॉयज़ कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 35 5 टाइम चला जाएगा, इस 5 से ये 8 चला जाएगा, और यहाँ पे ये 2 ऊपर आ जाएगा, W से W चला जाएगा। ये जब 2 यहाँ ऊपर आएगा तो ये जाके इसको 4 टाइम्स में कट कर देगा। तो ये हो जाएगा 8 इंटू हाफ इक्वल टू D, यानी कि D इज इक्वल टू 4 डेज। यानी कि ये जो समूह था या ग्रुप था 5 वुमेन 5 बॉयज़ और 5 वुमेन का, ये 4 दिन में उसी काम का आधा पार्ट ख़त्म कर देगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर इसी वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू।